शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक आदमी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसी नेकी अमल बता दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तू गुस्से पर काबू पा ले, तेरे लिए जन्नत है। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं जिसमें आप जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कोई वाक़यात, उनके इरशादात, हदीस नबवी, सही बुखारी की कोई हदीस वगैरह या फिर कुछ भी सहाबा कराम के रिलेटेड आप अपनी वीडियोस के अंदर बताना चाहते हैं, इस्लामिक कंटेंट मैं जो है वो बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में एक वीडियो देखी उस तरह की आप वीडियो जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए सिंपल सा काम कर दिया है। आपके लिए मैंने 5 पॉइंट्स बना दिए हैं, आपने इन 5 पॉइंट्स को देखना है और आपकी वीडियोस जो है वो तैयार हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला पॉइंट, सर्च न्यू टॉपिक्स। अब आपने सबसे पहले एक न्यू टॉपिक सर्च करना है। आप अगर हदीस वगैरह के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कंटेंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कोई बयानात वगैरह, कोई उनके वाक़यात वगैरह बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्टोरीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड, जैसे कि मैं पहले वीडियोस बनाता था, तो उसके बाद कोई राइडल्स वगैरह, पहेलियाँ वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपना टॉपिक सर्च कर लेना है। गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने जो है वो अपना टॉपिक सर्च करके उसको टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। जैसे कि मैं अब आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यही लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्म में। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्म में मैंने इधर कन्वर्ट करके रख लिया है। तो ये मैंने खुद ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना टॉपिक सर्च करना, उसको टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेना। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू पेज। आपने जो है वो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपने पेज में कन्वर्ट करना है। पेज में मतलब आपने इमेजेटर के अंदर जाके उसको जो है वो पेज बना लेने हैं, एक जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा। और उसको बाद में उसका जो है वो तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने क्रिएट योर ओन, अपना एक खुद का बैकग्राउंड बनाना है, अपने एक खुद का प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनाना है, ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम एंड स्ट्राइक ना आए। चौथा, अलाइन पेज ऑन बैकग्राउंड। अब आपने काइन मास्टर के अंदर जाना है। काइन मास्टर के अंदर जाने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, अपना जो आपने अपना बैकग्राउंड बनाया है उस बैकग्राउंड के ऊपर आपने जो है वो पेज बना के रखे हुए हैं, जो टेक्स्ट की फॉर्म में जो टेक्स्ट वाले पेज हैं वो आपने अलाइन करने हैं। उसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है वो है रिकॉर्ड वॉइस। आपने पाँचवें पॉइंट के अंदर अपने वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करना है, प्रोफेशनली रिकॉर्ड करना है। अब इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपनी जो वॉइस को है मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनली जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक मतलब खूबसूरत सी अट्रैक्टिव वॉइस जो है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपने अगर कोई भी हदीस के रिलेटेड, स्टोरी के रिलेटेड, राइडल्स वगैरह कुछ भी वीडियोज़ उर्दू में अगर बनाते हैं, तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरह, सर्च न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक सर्च करने हैं आपने। अब हम हदीस के रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ हदीस इन उर्दू। मैं सिंपली सर्च करता हूँ हदीस इन उर्दू, तो मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ आ गई जिसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वगैरह आ गई, सहाबा कराम की ही मतलब कोई इरशादात हो गए, उनके वाक़यात हो गए, सही बुखारी की हदीस आ गई। आप देख सकते हैं नीचे ये शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं एक हदीस के रिलेटेड। तो आप यहाँ से भी मतलब अपनी जो है वह स्टोरी ले सकते हैं, या फिर आप स्टोरी कह रहा हूँ, आप वाक़यात वगैरह हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के रिलेटेड, उनके इरशादात, उनके फरमान, वो भी आप यहाँ से पकड़ ले सकते हैं कॉपी। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं होता। आपने सिर्फ जो है वो वाक़या आपने वो कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने उसको पेस्ट कर लेना है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि यार आपको है जो स्टोरी नहीं मिल रही, या फिर आपको हदीस वगैरह नहीं मिल रही। हदीसें आपको कुरान मजीद से भी मिल सकती हैं। आपको जो है वो बुक्स, अब बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, आप बाकी से बुक ले लें। बुक के ऊपर जो है वो सही बुखारी की जो किताब है उसके ऊपर मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ज़िंदगी के मुतालिक बयानात बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ आपने जो है वो ले लेनी है। या फिर अगर आपको कोई चीज़ जो है वो ऐसे ही याद है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के रिलेटेड, कोई इरशादात, कोई सहाबा कराम की जो है वाक़यात वगैरह, तो आप उनको भी आप सिंपल आप आएँ इधर अपने नोट्स के अंदर, और नोट्स के अंदर आने के बाद जैसे ही ये मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपने इधर उसको जो है वो लिख लेना है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आपको इतना एक आइडिया होना चाहिए कि आप जो चीज़ सर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, मतलब वो आप उधर से ले लें। तो आपने जो है वो अब स्टोरी जो कुछ भी है, कोई बयानात वगैरह, वो आपने गूगल से या फिर अपने यूट्यूब से ले लेने हैं, ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने हैं। इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आप लाजमी कर लें।
अब देखें मैंने ही ये यूट्यूब से लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम नहीं आता। आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, सिंपल एक आदमी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसी नेकी अमल बता दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तू गुस्से पर काबू पा ले और तेरे लिए जन्नत है। ये इसी तरीके से छोटे छोटे इशारात आपके एक एक पेज बनेंगे और आपकी इस तरीके से एक अच्छी वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आपने पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है वो सर्च कर लेनी है अपना टॉपिक हमने सर्च कर लिया। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू पेज। अब हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को ले लेते हैं। सपोज़ ये हम अब हमारा एक हदीस है, यहाँ तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं पेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैंने इमेजेटर में आ जाना है। इमेजेटर में आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये न्यू लोगो डिज़ाइन पे प्रेस करना है। इधर जो आपके पास आता है, अब बहुत से लोग मुझे ये भी कमेंट में कहते हैं कि भाई मैं जो बैकग्राउंड बनाता हूँ वो परफेक्टली उधर सेट नहीं होता काइन मास्टर में, तो वो यहाँ से आके जो है वो यूट्यूब थंबनेल पे बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसका कलर वाइट है, लेकिन जो मैं आपको कहता हूँ न्यू लोगो डिज़ाइन पे प्रेस करेंगे तो इधर किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। जो चीज़ आप लगाएंगे वही शो होगी, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अपने टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट पे प्रेस करेंगे और इधर आपने इसको कर लेना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो इसको थोड़ा अलाइन कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद आपने इसको डन करना है। डन करने के बाद आपने क्या करना है, इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। कलर आपने वो सिलेक्ट करना है जो कि पहले आपने जो अपना बैकग्राउंड वगैरह जो है वो, अब अगर आपने अपना बैकग्राउंड येलो कलर का बनाना तो आपने जो है वो उसके लिए ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो कलर में है आपका ब्लैक कलर में, तो आप ये येलो कलर सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपका बैकग्राउंड येलो है तो आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर, मतलब आपने कंट्रास्ट जो है वो सेट करना है। तो इधर मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं इधर येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। फॉर्मेट में इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, और बोल्ड करने के बाद बस मैंने इतना ही काम करना है। अब ये हमारी पहली हदीस आ गई। उसके बाद हमने जो है वो, अब अगर अब दूसरी हदीस जो है वो लेनी है तो फिर वो आपने इसके थोड़े नीचे लगा लेनी है। अब सपोज़ ये मेरी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सपोज़ ये मेरी जो दूसरी हदीस है, सपोज़ ये दूसरी हदीस है तो ये वही कॉपी, लेकिन सपोज़ ये दूसरी है तो है, आपने इसको एक दूसरा पेज बना लेना है। ये बनाने के बाद आपने इसको कर लेना है सेव। तो आपने इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया अपनी पेज फॉर्म में। तो ये हमारा पेज बन गया। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने कर लेना है, इसको जो है वो अपना एक बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड के लिए आप जो है वो अगर आप मतलब स्टोरी के रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से बैकग्राउंड बनाना होगा। अगर आप पहेलियों के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से होगा। और अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं हदीस वगैरह के लिए तो उसके लिए आपको अलग से बनाना होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, न्यू पेज में आना है। आने के बाद आपने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने जो है वो इधर आ जाना, सॉरी आपने जो है वो न्यू लोगो पे आना है। न्यू लोगो पे आने के बाद आपने इमेज पे सेलेक्ट कर लेना है। गैलरी में आ जाना, कोई भी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। आपने इसको कर लेना है, इसका कलर चेंज कर लेना। टिंट में आना है, कलर्स में आके आपने इधर से इसका कोई कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन रख लेता हूँ। ये कलर मैं जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अब इसको क्या करना है, आपने इधर से इसको अलाइन कर देना है। अब इसके अंदर आपने बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर पे आएंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, तकरीबन 5 पे रखना है इसको हमने। इसका कलर जो है हम इसका कलर कर लेते हैं बिल्कुल ही येलो। ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके कॉर्नर थोड़े से जो है वो बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाने, इसको हम 10-12 पर करेंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो बॉर्डर भी लग गया। लगने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था बैकग्राउंड, उसी तरीके से हम इसको भी थोड़ा एडिट कर लेते हैं। इमेज में आते हैं, गैलरी में आते हैं। तो गैलरी में आने के बाद हमने जो है वो ये एक सेलेक्ट कर लेना, कोई भी एक। तो हमने ये फूल्स वगैरह जो है सेलेक्ट कर लिए। तो इसको मैं थोड़ा रोटेट करके इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ जितना हमें चाहिए। तो ये मुझे इतना ही चाहिए, तकरीबन इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैंने इतना ही ले लिया। लेने के बाद आपने अगेन इसको इस जगह पे सेट कर लेना है। तो ये हमने इसको जो है वो इधर सेट कर लिया। आपने इसको प्रॉपरली लगा लेना है। तो ये हमारा लग चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने एक और चीज़ ले लेनी है, मैं अपने इमेज में आ जाना है। आप जो भी चीज़ मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ वो आपको नीचे इसका मिल जाएगा सारा कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन में। अब तक जो भी मैंने बैकग्राउंड्स वगैरह बनाए हैं, जो भी स्टोरी के रिलेटेड, हदीस के रिलेटेड, जो है राइटर्स के रिलेटेड, वो सारे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये भी मैं इधर लगा लेता हूँ, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये मैंने इधर लगा लिया। लगाने के बाद इसका मैं जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। कलर में टिंट में आना है, टिंट में आने के बाद आपने यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है वो एक बैकग्राउंड टाइप जो है वो बन गया। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने कर लेना सेव, एक्सपोर्ट टू गैलरी। ये एक हमारा हदीस वगैरह के लिए एक बैकग्राउंड बन गया। अगर आपको इससे अच्छा बनाना आता है, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है ज़्यादा, अगर आप इससे अच्छा बना सकते हैं तो आप अच्छा एक बैकग्राउंड बना लें अपनी स्टोरी वगैरह के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारा जो चौथा पॉइंट है, उसके बाद आ जाता है कि अलाइन पेज ऑन बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो अपना पेज अलाइन करना है। तो अब आ जाते हैं उसके लिए हम काइन मास्टर के अंदर। काइन मास्टर के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक एस्पेक्ट रेशियो यूट्यूब सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने लेयर इमेज में आना है और आपने एक बैकग्राउंड पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। बैकग्राउंड पिक्चर आप गूगल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब किसी तरह की भी एक खूबसूरत सी बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लें। तो मैंने एक पहले से जो पिक्चर है वो डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। वो मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली पिक्स जो है वो मैंने डाउनलोड की थी। तो ये वाली पिक मैंने जो है वो बैकग्राउंड पे लगा ली। लगाने के बाद इसको आपने थोड़ा इस तरीके से एडिट ऐसे कर लेना है, ताकि ये तो जैसे जैसे वीडियो चले ये पीछे की तरफ मूव होती जाए, थोड़ी मोशन में लगे, ऐसे ना लगे कि ये रुकी हुई है। उसके बाद लेयर में आना ही, मीडिया में आना है और आपने जो है वो भी बैकग्राउंड बनाया है जो कि अपनी वीडियो के लिए, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इमीडिएटर में आने के बाद हमने ये बैकग्राउंड हमारा जो है वो सेलेक्ट कर लिया। इसको हम क्रॉप कर लेते हैं ऐसे। क्रॉप करने के बाद इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो लगा दिया। लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये इस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे अपने पेज को अलाइन करना है। तो लेयर में आना है, मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद हमने जो है वो पेज सेलेक्ट कर लेना है जो कि हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात जो हैं वो हमने उसका पेज बनाया था। तो ये वाला पेज है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको पहले हमने क्या करना है, क्रॉप करना है, इतना क्रॉप कर लेना है। ये हमने पहला जो इरशाद है जो हमने वो ले लेना है और इस तरीके से हमने जो है वो लगा लेना है। तो पहले हमारी जो है वो ऐसा भी ये वाला इरशाद आएगा, मतलब एक एक करके आपने सारे लगा लेने हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो अलाइन हो गया। इसके अंदर आपने एनिमेशन लाजमी लगानी है। इन एनिमेशन में आके फेड, एंड देन इन एनिमेशन में आके आपने फेड वाली एनिमेशन लाजमी लगानी है। और अब आपकी वीडियो जो है वो जैसे प्ले होगी, देखिए कुछ इस तरीके से आएगी। आप इस तरीके से आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे। एक आदमी ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसी नेकी बता दें। ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे। जैसे ही ये जो आपके एक ये टेक्स्ट ख़त्म होगा, सपोज़ यहाँ पे ख़त्म होता है, दूसरा आना, तो अपने यहाँ से कर लेना है इसको 2 हिस्सों में ट्रिम। और इसको जो है आपने अब इसको करना है क्रॉप। इसको ऊपर ले जाएंगे और ये वाला हमारा आ गया नीचे वाला। तो अब हमने ये यहाँ पे थोड़ा सेट कर लिया। अब ये जैसे ही ख़त्म होगा, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा आ जाएगा। तो अपने इसकी आउट एनिमेशन भी लगानी है। आउट एनिमेशन में आके फेड करेंगे तो ये फेड हो जाएगी, देखिए इस तरीके से जाएगी और ये इस तरीके से न्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब जैसे जैसे आपके पास जितने भी इरशादात, कोई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कोई बयान वगैरह हैं, उनके वाक़यात हैं, तो वो आपने पहले कॉपी कर लेने हैं, उसको पेज बना लेना और फिर तरह से आके लगा लेना है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो एक वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है रिकॉर्ड वॉइस। अब मोस्टली मैं आपको जो तरीका बताता हूँ वो यहीं से होता है कि आप इस वॉइस के ऊपर प्रेस करें और बोलना स्टार्ट कर दें, तो आपकी वीडियो जो है ऑडियो इसके साथ ही रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इसी पर कि कैसे आप एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो आपने रिकॉर्डिंग करके जो है वो जो तरीका उसमें बताऊँगा वो आपने इधर सिंपली आके लगा देनी है। तो उस तरीके से आप जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं। भतीज वगैरह के लिए आप वीडियो ऐसे बना सकते हैं। आप
बनाने के बाद मतलब आप सिंपली एक्सपोर्ट करें, उसको जो है वो अपलोड करें, कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं आएगा। मैंने जो आपको फर्स्ट पे वीडियो दिखाई वो बिल्कुल सेम ही है। इस तरीके से आप वीडियो जो है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी जल्दी से चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, और अगर कोई चीज़ रहेगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको कवर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।